Hello बच्चों, let's read the question. The question is a solenoid is connected to a battery so that a steady current flows through it. If an iron core is inserted into the solenoid, will the current increase or decrease? तो करंट जो होगी हमारी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी अगर मैं इस सोलेनॉइड में एक आयरन कोर को इंसर्ट कर दूं तो। अब हमें पता है कि अगर मैं सोलेनॉइड की बात कर रही हूँ तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है that is given by for solenoid magnetic field is mu naught n I, जहां पर n नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है और mu naught परमेबिलिटी है। जब हमने इसमें आयरन रॉड को आयरन कोर को क्या किया है, इंसर्ट किया है, तो आयरन कोर को इंसर्ट करने पर अब मेरा जो B हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, म्यू आर मीडियम की परमेबिलिटी, म्यू नॉट एन आई, मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है अब इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जब हम आयरन कोर को इंसर्ट करते हैं कोयल में तो क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन हो जाता है आयरन बार का, और मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ है, दैट सिंपली मीन्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से चेंज हुआ है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज होगा तो हमारा फ्लक्स भी चेंज होगा, क्योंकि हमारा फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए होता है। तो अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ है, मतलब इसमें चेंज हुआ है, तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ। और अगर बी इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स में जो चेंज आएगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, हमारा जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है तो जो मेरा फाई होगा इसके इंक्रीज होने पर वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ होगा और इंड्यूस करंट फ्लो होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक चीज जो हमें पता है लेंज लॉ से, हम ये जानते हैं लेंज लॉ से कि लेंस लॉ से हम ये जानते हैं कि जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है या इंड्यूस करंट, दिस इज इंड्यूस करंट, ओके, इंड्यूस करंट फ्लो होगी। लेंज लॉ से हम जानते हैं कि जो भी हमारा इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट है वो उन रीजन्स का अपोज करती है जिसकी वजह से वो जनरेट हुई है। अब हमारा इंड्यूस ईएमएफ यहाँ किस रीजन से आया, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, हमारा फ्लक्स इंक्रीज हुआ, इस वजह से इंड्यूस ईएमएफ आया है या इंड्यूस करंट आई है। तो ये इंड्यूस करंट जो होगी वो इस रीजन का अपोज करेगी, वो नहीं चाहेगी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा इंक्रीज हो या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारा इंक्रीज हो। तो इस वजह से क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी, सपोज ये पहले जो इसमें करंट फ्लो हो रही थी वो इस डायरेक्शन में हो रही थी। ठीक है, अब इसको अपोज करने के लिए कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज ना हो, फ्लक्स इंक्रीज ना हो, हमारी जो इंड्यूस करंट होगी वो इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये हमारी इंड्यूस करंट हो गई। ठीक है, तो अब जो हमारी नेट करंट आएगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो जो नेट करंट आएगी वो I माइनस आई इंड्यूस आएगी, तो नेट करंट हमारी क्या होगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा, हमारी जो करंट होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और रीजन वही लेंज लॉ से आ जाएगा, क्योंकि जो इंड्यूस करंट है वो उस रीजन का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो जनरेट हुई है। वो नहीं चाहेगी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें चेंज आए, वो इंक्रीज हो, इस वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो नेट करंट जो हमारी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।